अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। क्या आप हर धार्मिक स्थल जो मुसलमानों का है उसको खोद खोद कर उसके नीचे मंदिर ढूंढिएगा? तू है कौन रे? हम सवाल इस बात का उठा रहे हैं कि ये देश खोद खोद कर आपको क्या मिल रहा है? मेरी सबको राम राम। और सुप्रिया जी, इतने आप तेवर क्यों दिखा रही हैं? आप कोई बात कह रही है, मैं उत्तर दूंगी। मुझे आपकी आधी बात समझ में आ रही थी। अभी अभी मैंने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोला है कि सुप्रिया श्रीनेत की मुझे आवाज नहीं आ रही, परंतु मुझे मालूम है कि रटा रटाई बात जो ये कांग्रेस पार्टी करती है वही बैठकर यहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी। चलिए, आप कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है बेहद सांप्रदायिक दल है, हमेशा जो है वो भावनाओं को भड़काता रहता है। मुझे ये बता दीजिए, आपकी सरकार जब जब सत्ता में रही है तो चाहे वह रांची का रॉयट हो, मेरठ का रॉयट हो, मुंबई का रॉयट हो, भिवंडी का रॉयट हो, हैदराबाद का हो, सूरत का हो, अलीगढ़ का हो, धुले का हो, देवगढ़ का हो, भरतपुर का हो, असम का हो, मुजफ्फरनगर का हो, क्यों हुए ये रायट्स भाई? गाड़ी बहुत ज्यादा सेकुलर पार्टी थी। चुप होकर बैठिए और सुनिए मेरी बात। हर बार आप चिल्लाएंगे और हम सुनेंगे। आप जो भी चाहेंगे आप कहते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिकता भड़काती है, ये करती है, वो करती है। बताइए, हिंदुओं के साथ हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति आप लोगों ने करी है। एक पक्ष को हमेशा मजबूत किया जो अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, विश्व में सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में रहने वाले, जिनका हीरो जाकिर नायक कहता है कि अगर मुसलमानों के लिए कोई जन्नत है तो वो भारत है। क्यों वहां पे आप जैसे राजनीतिक दल है? जब स्थानीय स्तर पर इस तरह के सर्वे के आदेश निचली अदालतें दे रही हैं, एक के बाद एक, आप उन सर्वे के आदेशों के साथ खड़े हैं, लेकिन केंद्र का वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर आप कुछ बोलते नहीं। अरे बहुत कुछ स्टैंड लीजिए ना। शक्तिपीठ बहुत बढ़िया बात। अरे स्टैंड हम ही लेते हैं। पूरे भारतवर्ष में इकलौती राजनीतिक पार्टी है जो स्टैंड लेती है, वरना इनके जो चचा जी थे ना, उन्होंने तो उस सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हो रहा था वो भी नहीं होने दे रहे थे, वहां पर गए भी नहीं थे चचा जी। ठीक है ना? तो ये चचा जी वाली जो पार्टी है, ये पार्टी है, हमें पाटना पड़ा है। अगर कोई खड़ा होता है तो हम ही खड़े होते हैं। ओके, मतलब अनिला जी तो आपका स्टैंड ये है, अनिला जी आपका स्टैंड ये है 1991 हो, चाहे वो वक्फ एक्ट हो, और क्या क्या नहीं किया। ओके, अनिला जी एक सेकेंड। अनिला जी देखिए, आज जिस मुद्दे पर बहस है, मैं चाहता हूं उस पर दो तीन छोटे छोटे सवाल मैं पूछ लूं, तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, स्पष्टता आ जाएगी। पहला ये जो लोकल कोर्ट्स के आदेश पर, निचली अदालतों के आदेश पर आप जो ये सर्वे का समर्थन कर रही है, मतलब आप इसके पक्ष में है ना कि 1991 का कानून मस्जिदों के सर्वे करने से या उसके आदेश देने से लोकल कोर्ट्स को नहीं रोकता, यही आपका मानना है ना? भाई अभी जो विष्णु जैन जी है उन्होंने भी आपको बता दिया है कि इस प्रकार की कोई रुकावट नहीं आ सकती है, कि जो भी चीजें एएसआई के अंडर में हैं वो जाके अगर सर्वे का ऑर्डर कोर्ट देती है तो सर्वे कर सकते हैं। और सर्वे में कौन सी खुदाई हो रही है आप ये बता दें। आज की जो टेक्नोलॉजी, आप छोड़ दीजिए कि हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है, वेद में, उपनिषद में, रामायण जो वाल्मीकि रामायण है उसमें क्या लिखा हुआ है। वाराणसी को काशी को ऋषिपट्टम कहते हैं, जहाँ पे ऋषि आते जाते रहते हैं, ज्ञान वापी, वहाँ पे क्या अर्थ होता है, छोड़ दीजिए। पर आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि बिना खुदाई किए हुए भी आपको पता चल जाएगा कि अंदर जो है वो कितना पुराना वहां पे जो मंदिर रहा है, वहां की जो भी वहां पे एविडेंसेस हैं कितने साल पुराने हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।